हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 13 अक्टूबर है और जिन लोगों ने कल यानी कि 12 अक्टूबर को यूपी पीसीएस की परीक्षा दी है और जिन लोगों ने परीक्षा नहीं भी दी है, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप यूपी पीएससी की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, जैसे कि एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, या फिर आगे की आरओ या फिर नेक्स्ट ईयर आप यूपी पीसीएस देने वाले हैं ना, तो आप लोग एक बार इस साल का पेपर जरूर देखिएगा। यूपी पीएससी अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है। बहुत सारे लोग जो कि आपको सुझाव मिलता होगा कि 2 बार पेपर पढ़ो, 2 बार पेपर पढ़ने की बात छोड़ो, एक बार भी पेपर पढ़ने का समय नहीं मिला। और जो भी प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे, तो ज़्यादातर जो प्रश्न है ना, एक प्रश्न कई प्रश्नों का समुच्चय है। जैसे कि आप ये एक प्रश्न में आप ऐसे रैंडमली उठा लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और उन्हें सही कालक्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पर 4 प्रश्न आपसे एक साथ पूछे गए हैं और ऑप्शन में ऐसा नहीं है कि आप एक विकल्प पकड़ लेंगे, 2 पकड़ लेंगे तो आप उत्तर दे लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे कि अगर आपको लगता है कि 3, 4 और 3 वाला विकल्प सही है, तो यहाँ पर 4, 3 विकल्प करके 2 दे दिए गए थे और लास्ट के जो 2 ऑप्शन थे इनको क्रम से उलट दिया गया था। यानी कि चारों अगर आपको पता होगा ना, तभी जाके आप कर पाएंगे। और ऐसे ही सारे के सारे विकल्प हैं। मतलब अगर आपको लगता है ना कि चलो ऐसे प्रश्नों को, तो अगर आपको 1-2 प्रश्न आते हैं तो आप बाकी सही कर लेंगे, तो इस भ्रम में अब मत रहिए। आपको सारी डेट्स और सारी चीज़, और बहुत सारे बच्चे ये भी कर रहे हैं कि अब जो क्वेश्चन पेपर है लॉजिकल है। मैं कहूँगा कि लॉजिकल प्लस कंसेप्चुअल दोनों हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, तो लॉजिक भी काम नहीं आएगी। जैसे कि अगर कोई भी प्रश्न आप उठाएंगे, लाइक एज क्वेश्चन नंबर 14 लीजिए, यहाँ पर देखिए बताया गया ना कि कालक्रमानुसार, तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि लाकड़ा वाला रंगराजन, तेंदुलकर और दांडेकर और रथ समिति कब आई थी। तो मतलब यहाँ पर हर चीज़ डीप में जाके आपको पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, पहले तो ये होता है कि मैं सभी के लिए जितने भी क्वेश्चन पेपर होते हैं, जो भी परीक्षाएं होती हैं, सबको मैं अच्छे से हल करवाता हूँ। और दूसरी बात ये है कि एलटी ग्रेड के जो भी एस्पिरेंट हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको तो पक्का जाके आप देख लेना। आप एलटी ग्रेड सॉल्व पेपर स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर गूगल पर सर्च करेंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको तो पक्का देख के जाना आप लोग। और एलटी ग्रेड के लिए फ़िलहाल अगर आप सिलेबस को देखें तो ये परीक्षा भी इतनी आसान होने वाली नहीं है। 60 अंक का जीएस होगा और जीएस में जिस प्रकार के प्रश्न 2018 में ही पूछ लिए गए थे, तो पैटर्न अब काफ़ी बदल चुका है। तो ये 30 प्रश्न आपके लिए ना एक अच्छी खासी समस्या खड़ी कर सकते हैं अगर आप इसको हल्के में लेंगे। भले ही आपकी परीक्षा में अब मात्र कुछ ही समय बचा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो इन 30 प्रश्नों में अपनी ग्रिप अच्छे से बनाकर आप सिलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हो सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं यही कहूँगा कि ये अर्धवार्षिकी तो आप पढ़ ही डालो, ठीक है। ये अर्धवार्षिकी आप लोग जरूर पढ़ो, क्योंकि यहाँ से मैंने देखा है कि कई सारे आपको ना कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन जो पूछे गए यूपी पीसीएस में, वो भी यहाँ पर मिल रहे थे। तो एलटी ग्रेड की बात छोड़ो, एलटी ग्रेड में तो पक्का मिलेंगे आपको। और आगे 2-3 पीडीएफ मैं आपको और दूंगा और जीएस की भी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो वो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि यूँ कहूँगा अपरिहार्य। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी पीडीएफ लो, ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आप यहाँ से नहीं पढ़ रहे हो, आप कहीं से पढ़ो, लेकिन आप पढ़ो, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, और अगर आपको सिलेक्शन नहीं लेना है, आप सिर्फ फॉर्म भरते हो, तो आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर लगभग 58%, मतलब 58% ने परीक्षा छोड़ दी है। मैं तो कहूँगा कि इनको फॉर्म ही नहीं भरना चाहिए था। जब परीक्षा छोड़नी है तो फॉर्म भर के क्यों मुसीबत बढ़ाते हो भाई। पूरे जो है आयोग की मुसीबत बढ़ती है और एक अलग तरीके का पेपर, क्वेश्चन पेपर फिर तैयार करना, फिर पूरी तैयारी तो सबके लिए होती है, लेकिन ये परीक्षा देते ही नहीं है। हर साल ऐसे ही होता है, लेकिन वो 50% तो पक्का छोड़ देते हैं। तो फॉर्म क्यों भरते हो भाई, जाने दो, मत भरो। और अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो वैसे भी बाकी के जो लोग हैं उनको भी फॉर्म नहीं भरना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करो, नहीं लेना है तो छोड़ो। और ऐसे भी ना आजकल बुद्धिमान जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। लोग मेहनत नहीं, खूब मेहनत कर रहे हैं। और अगर आप खूब मेहनत नहीं करेंगे तो आप फाइट में आएंगे नहीं। कितने लोग सेलेक्ट होंगे आप बताओ। लगभग 6 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे और उनमें से 6000 भी सीटें नहीं हैं, 600 भी सीटें नहीं हैं। आप समझ पा रहे हो ना क्या स्थिति है। फिर भी लोग परीक्षा में 200-250 के आसपास, 220 के आसपास सीट है, हो सकता है 400 हो जाए, मे बी नॉट श्योर। लेकिन फिर भी एक रेशियो देखो कि कितने लोग सेलेक्ट होंगे।
और फाइनल की तो बात छोड़ो, मेंस के लिए भी अभ्यर्थी यहाँ पर सेलेक्ट होने से मतलब रह जाएंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ कि एलटी गेट के जो अभ्यर्थी हैं या फिर जीआईसी प्रवक्ता वाले हैं, जीडीसी वाले हैं, खंड शिक्षा अधिकारी की जो तैयारी कर रहे हैं, वो नोटिफिकेशन का इंतज़ार बिल्कुल ना करें। खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी आने जा रही है और एक बात तो तय है ना कि खंड शिक्षा अधिकारी में भी जीएस रहेगा, तो सभी के लिए। हालांकि सीसेट का पेपर भी काफ़ी टफ था, लेकिन पिछले साल की अपेक्षा थोड़ा आसान था। सीसेट मैंने हल करवा दिया है, वो पेपर भी जाके देख लेना, पक्का देख लेना, ठीक है। और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है, ये कल मैं करवा नहीं पाया, लेकिन आज आपको दोपहर तक लगभग 11 बजे के आसपास आपको सॉल्व पेपर मिल जाएगा। उसके पहले मिल सकता है, 10 से 11 के बीच में आपको ये पूरा जो क्वेश्चन पेपर है इसको मैं अच्छे से हल करवा दूंगा। और देखो, समय मुझे इसलिए लगता है ना कि मैं हर फैक्ट को डबल चेक करता हूँ। प्रयास ये रहता है कि जो भी फैक्ट आपको मिले वो बिल्कुल सही मिले। ऐसा नहीं कि कोई भी एक वीडियो उठाया और इसके बाद बस ऐसे ही अपलोड कर दिया कि चलो भाई ऑफिशियल तो आएगी, ऐसा कुछ नहीं। मुझे लगता है कि लॉजिकल तरीके से आपको यहाँ पर हर प्रश्न डिस्कस किया जाए, ठीक है। तो देख लेना आप लोग। इसी के साथ कुछ और भी खबरें हैं आज के अखबारों में, उसको भी देखते हैं फटाफट। जैसे कि जो लोग यूजीसी नेट के लिए फॉर्म भरे हैं उनको बताना चाहेंगे कि उनकी परीक्षाएं भी 31 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी के बीच में करवाई जाएंगी, ठीक है। मतलब एलटी ग्रेड जो है आपका 7 जनवरी तक तो नहीं हो रहा है। मतलब आपको पता है ना कि 6 पेपर ये दिसंबर में हो रहे हैं, इसके बाद के जो पेपर हैं वो जनवरी में होंगे, तो 7 जनवरी के बाद ही हो पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि एक यूपी टीईटी के बारे में ये जो खबर है, ये खबर मुझे भ्रामक लग रही है, ऐसे ही किसी ने पोस्ट कर दिया है। तो यूपी टीईटी तो मुश्किल है, आप लोग सीटीईटी की तैयारी करते रहो। सीटीईटी का विज्ञापन जल्दी आपको मिलेगा। दिसंबर की परीक्षा आपकी जनवरी में हो या फिर हो सकता है लास्ट जनवरी में हो, लेकिन सीटीईटी होगा। और जो लोग भी सीटीईटी देना चाहते हैं, मतलब जिनको टीईटी की दरकार है ना, उनको सीटेट पर फोकस करना चाहिए। और सीटेट निकल गया तो यूपी टीईटी अगर आ भी जाती है तो आपको कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, ठीक है, क्योंकि यूपी टीईटी तो सीटीईटी से थोड़ा सा लो ही रहता है पेपर। तो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, आपके लिए एक खबर और भी है, वो भी देख लेते हैं। जैसे कि देश के 1 लाख से अधिक स्कूलों में केवल एक शिक्षक। अब यहाँ पर हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं भाई साहब, उनसे ये पूछना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में 9,508 ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर केवल एक शिक्षक हैं, ठीक है। तो जो आप हमेशा बार बार कहते हैं कि हमारे यहाँ रेशियो बिल्कुल मेंटेन है, कैसे मेंटेन है ज़रा आप बताइए। या तो इन स्कूलों में बच्चों की संख्या 30 से कम है, तब हो सकता है कि आपका रेशियो मेंटेन हो। और अगर नहीं भी है तो फिर हर सब्जेक्ट के लिए मतलब विषय मतलब अच्छा 1, 2, 3, 4, 5 के बच्चों को एक साथ बैठा के कोई एक शिक्षक कैसे पढ़ाता होगा। मतलब तमाम चीज़ें हैं ना। मैं कहूँगा कि एक अच्छा 3 का बच्चा है और एक अच्छा मान लेते जो एलकेजी लेवल का है, तो क्या आप उसको एक ही कक्षा में बैठा के पढ़ा देंगे दोनों को? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये रेशियो तो आप ठीक कर ही लीजिए, ठीक है, क्योंकि यही वजह है कि नामांकन नहीं होते हैं। आप लोग भी चिल्लाते हैं कि नामांकन नहीं है, नामांकन नहीं है। कम से कम हर क्लास मतलब जैसे हर कक्षा की एक अलग क्लास होनी चाहिए, अलग शिक्षक होना चाहिए, ताकि जो गार्जियन है उनको भी भरोसा रहे हमारा बच्चा जा रहा है 5 घंटे पढ़ने के लिए, वो अपनी क्लास में बैठेगा। ये थोड़ा है कि कक्षा 5 का बच्चा गधैया गोल में बैठ के आ रहा है, ठीक है। वो सारी बातें आपको समझना चाहिए। और फिर ऊपर से सरकार कहेगी कि हमारे पास नामांकन नहीं है। नामांकन कैसे होगा? आप व्यवस्था दीजिए, नामांकन होगा क्यों नहीं, ठीक है। खैर, ये सारी चीज़ें हैं। और एक बात और भी कि स्कूलों में बच्चों को मारना तो दूर, आँख दिखाना भी अपराध। तो देखो, दंड न दिया जाता था पहले भी और अभी भी जो है दंड की व्यवस्था है, लेकिन अनावश्यक या फिर हरासमेंट करना या फिर बच्चे को प्रताड़ित करना ये तो बिल्कुल गलत है। और इस पर ये कानून भी सही है, ठीक है। बच्चे को अगर आपको पढ़ाना है, बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, उसे जो है आप उसके गार्जियन से कह सकते हैं। फिलहाल अभी नियम कानून कुछ बदल गए हैं, लेकिन मतलब पहले ऐसा नहीं होता था। पहले शिक्षक भी शिक्षक की तरह व्यवहार करते थे। अब तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ शिक्षकों का जो व्यवहार है वो अच्छा भी नहीं है, ठीक है। कुछ की बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं। जो अच्छे शिक्षक है उनको मेरा नमस्कार, और मैं भी एक शिक्षक ही हूँ, ठीक है। मैं सबकी बुराई तो नहीं कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं, ठीक है। और बाकी जानकारी मैं आपको एक अलग वीडियो में दूंगा, क्योंकि अब यूपी पीसीएस की परीक्षा बीत चुकी है। तो अब ये दिल्ली में टीजीटी समेत 5,346 पदों पर वैकेंसी आई है। आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको एक वीडियो में उपलब्ध कराया था। आप गूगल कर लेना या फिर यूट्यूब पर सर्च करना, आपको ये वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक है।
D++ TGT 5346 पोस्ट विज्ञापन जारी। यहाँ पर जाकर आप पूरा नोटिफिकेशन देख लेना और आवेदन कर देना, क्योंकि एक अच्छा मौका है, आपको चूकना तो नहीं चाहिए। ठीक है, इस पर पूरी जानकारी मैंने आपको उपलब्ध करवाई है। और जो लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से सोशल साइंस वगैरह में फॉर्म नहीं भर पाते हैं, जैसे कि सोशल साइंस में कहते हैं ना कि हमारे पास 2 विषय नहीं था, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे तो अगर आपने केवल हिस्ट्री पढ़ी है, आपने केवल एक सब्जेक्ट ही पढ़ा हुआ है ना, तो भी आप आवेदन कर पाएंगे। और बहुत अच्छी जगह होती है, बहुत अच्छी पोस्ट होती है, तो ये आप देख लेना है एक बार। ठीक है, बाकी दोस्तों आप लोग ना जो CSET का पेपर है जो मैंने अभी अपलोड किया है उसको आप लोग देख लीजिए, और दोपहर तक मैं आपको GS का पेपर सॉल्व करवा दूंगा, तो उसको भी देखिएगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।